जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक लड़ाई तेज होती जा रही है। कोलकाता में आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोयला घोटाले में समन देने पहुंची थी। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका को भी समन भेजा है। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर आज दोपहर 2 बजे सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम कोयला घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन देने के लिए पहुंची थी। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वो रुजिरा से सीबीआई की निजाम पैलेस दफ्तर पर नहीं बल्कि उनके घर पर ही सवाल करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने नोटिस में एक मोबाइल नंबर भी दिया जिस पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची सीबीआई आज दोपहर करीब 2 बजे। फिलहाल जहां पर हमें यानी हरीश मुखर्जी रोड वहां पर शांति निकेतन भवन है जो अभिषेक बनर्जी का घर है, तृणमूल सांसद उनके घर पर सीबीआई यहां पर पहुंचे। अफसर इसलिए आए थे कि उन लोगों का कहना है कि हालांकि फिलहाल जो बंगाल में जो कोयला घोटाला चल रहा है जिसकी जांच बाकायदा सीबीआई कर रही है, उस जांच में एक अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में वो लोग अभिषेक बनर्जी की स्त्री रुजिरा बनर्जी के साथ पूछताछ करना चाहती है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि वो इस सिलसिले में अभिषेक बनर्जी की स्त्री के साथ बात करना चाहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो ना तो अभिषेक बनर्जी ना उनकी पत्नी घर पर थी, उन्हें बताया गया फिलहाल वो लोग घर पर नहीं है। सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम को कहा गया कि घर पर कोई नहीं है, इस वजह से सीबीआई बिना पूछताछ किए उनके घर से निकल गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन क्यों? ये शक है कि कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन अभिषेक की पत्नी रुजिरा के अकाउंट में हो सकते हैं। इसी शक के आधार पर सीबीआई की टीम रुजिरा से सवाल करना चाहती है। रुजिरा बनर्जी को समन दिए जाने के बाद अभिषेक मीडिया के सामने तो अभी तक नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर एक नोटिस जारी किया है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अगर उन्हें लगता है कि इन हरकतों से वो हमें डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें कभी झुकाया जा सकता है। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে কিসের জন্য? ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভাষার দিন, আজকে ভাষা দিবসের দিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনাদের আমি অ্যাসিওর করছি, আমার বাংলা মায়ের কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে আমি আপনাদের কাছে আমি অ্যাসিওর করছি, আমার যতক্ষণ দেহে প্রাণ রইবে আমি কোনো ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না এবং পাবও না। সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক, এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে প্রচুর প্রমাণ থাকে, 2 প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। তারপরে আইন তার পথে চলে, কে জেল হবে, কার বেল হবে, কি হবে সেটা ডিসাইড করে। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई पहले से ही अभिषेक बनर्जी के कई करीबियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। 31 दिसंबर 2020 को कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के खिलाफ पशु तस्करी और अवैध कोयला खनन के मामले में तलाशी अभियान चलाया गया था। मिश्रा के खिलाफ एजेंसी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। विनय मिश्रा को अभिषेक बनर्जी के करीबी के तौर पर जाना जाता है। सीबीआई ने इसके अलावा अनूप मांझी उर्फ लाला समेत और भी कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। 6 नवंबर 2020 को सीबीआई ने भारत बांग्लादेश सीमा तस्करी रैकेट पकड़ा था, जिसमें बंगाल के रहने वाले कथित सरगना इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया था। अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को बाजार में बेचा जाता था। अवैध खनन वाले कोयले की कीमत कई करोड़ में आंकी गई। पश्चिम बंगाल में एक रैकेट द्वारा कई सालों तक ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बंगाल में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इस घोटाले को राजनीतिक रंग दिया जाना लाजमी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नामों पर सीबीआई शिकंजा कस सकती है। जिस कोयला तस्करी घोटाले का जिक्र हो रहा है, उस घोटाले में
अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा का नाम आया था। आखिर ये तस्करी घोटाला है क्या और इसके पीछे और कौन से अहम किरदार हैं? आइए देखिए संवाददाता ओपी तिवारी की एक खास रिपोर्ट। यह है टीएमसी युवा विंग के महासचिव विनय मिश्रा, जिन्हें सीबीआई के साथ ईडी और आयकर विभाग की भी तलाश रही है। और ये है वेस्ट बंगाल प्रदेश तृणमूल यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी वो दस्तावेज जिसमें विनय मिश्रा को महासचिव बनाए जाने का ऐलान है। 23 जुलाई 2020 को जारी इस दस्तावेज पर टीएमसी के सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर भी हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विनय मिश्रा का नाम तब सामने आया जब एक बड़े स्मगलर के यहाँ छापे के दौरान एक डायरी मिली। इस डायरी में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था कि अवैध काम के बदले किस पुलिस थाने को और किस अधिकारी को कितना पैसा दिया जाता है। इस डायरी में राजनेताओं के लिए हायर अप्स कहकर यह जिक्र भी था कि उन्हें अब तक करोड़ों रुपया दिया जा चुका है। इस मामले की जांच के दौरान विनय मिश्रा जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए थे। यह है आसनसोल का अनोप मांझी उर्फ लाला, जिस पर अवैध खनन समेत अनेकों आरोप हैं। ये भी इल्जाम है कि लाला अपने धंधे में शामिल लोगों से पैसे जमा कर हायर अप तक पहुंचाता था और बदले में सबको पूरा संरक्षण मिलता है। डायरी में साफ तौर पर लिखा है कि अवैध धंधे के बदले किसे कितना पैसा दिया गया। अनूप लाला वही शख्स है जिसके बारे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं। लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। ये है इस खुलासे का तीसरा किरदार, कुख्यात कैटल स्मगलर इनामुल हक, जिसे सीबीआई ने दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया है। और अब तक की जांच के दौरान इसके तार भी विनय मिश्रा से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये दो बड़े कथित सरगना पैसे उगाकर हायर अप के लिए देते थे और आरोप है कि हायर अप के नाम पर विनय मिश्रा ये पैसे लेता था और इन पैसों को बड़े नेताओं और मंत्रियों तक पहुंचाया जाता था। তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও বলেছিলাম, খুব গায়ে লেগে গেছে, ভীষণ গায়ে লেগে গেছে। এই তো আস্তে আস্তে করে এগোচ্ছে লালা এনামুল। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि इन हायर अप्स को प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस जांच के दौरान 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध धंधे के लेन देन का पता चल सकता है। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो कैसे, ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बंगाल चुनाव में राजनीति अब ममता बनर्जी की पुलिस और अमित शाह की पुलिस के बीच लग रही है। यह बात सबको पता है कि सीबीआई केंद्र के अधीन है और बंगाल की स्थानीय पुलिस ममता बनर्जी के दायरे में आती है। तो क्या पुलिस के जरिए लड़ी जाएगी बंगाल में चुनावी लड़ाई? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मामाटी মানুষের সরকার রেকর্ড করে দিবে আর বিজেপির মুখে থামা ঘোষণা। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई क्या अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच लड़ी जा रही है? তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनावी राजनीति में पुलिस घुसाई है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं। दोनों के पास अपनी अपनी पुलिस है। सीबीआई की कमान केंद्र सरकार के पास है और बंगाल की पुलिस की कमान ममता बनर्जी के हाथों में। क्योंकि बंगाल में चुनाव नजदीक है और ऐसे में आशंका यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और तृणमूल नेता राजनीतिक जंग में इन दोनों एजेंसियों के जरिए अपना हित साध सकते हैं।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने समन भेजा है। बीजेपी जानती है कि चुनाव में मुद्दा गर्म हो सकता है। बंगाल में 2 महीने बाद ही चुनाव है। সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে প্রচুর প্রমাণ থাকে, 2 প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। তারপরে আইন তার পথে চলে, কে জেল হবে, কার বেল হবে, কি হবে সেটা ডিসাইড করে। खास बात यह है कि कल यानी शनिवार को बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी 100 ग्राम कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पामेला गोस्वामी ने बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि इस मामले की सीआईडी जांच होनी चाहिए। जीवन में हम आज तक एक सिगरेट तो दूर चाय तक नहीं पीते हैं, लेकिन ये कोकीन से जोड़ना और साथ में कैलाश जी का नजदीकी बताना, ये कहीं ना कहीं ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस मिलके एक नया षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। चुनाव से पहले राजनीति छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप कोई नई चीज नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। अमित शाह के बयानों से गुस्सा होकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने अमित शाह पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा है। कोर्ट ने 22 फरवरी यानी सोमवार को खुद या वकील को पेश होने का निर्देश दिया है। अमित शाह और ममता बनर्जी की इस जंग में साफ है कि कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ममता भरे मंच से अमित शाह को कई बार चुनौती दे चुकी हैं। खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पौड़े लोड़ भी आगे भातीजा के लोड़। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। बंगाल में बीजेपी कई बार आरोप लगा चुकी है कि टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा चुकी है। जाहिर है ऐसे आरोप प्रत्यारोप में पुलिस के लिए मामला हैंडल करना आसान नहीं होता है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर कुछ दिन पहले बम हमला हुआ। ममता बनर्जी ने इसके पीछे बड़ी साजिश बताई थी। তাতে মনে হচ্ছে যে এটা প্ল্যানফুলি করা হয়েছে। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। साजिश का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी पर सवाल उठाया। एबीपी न्यूज के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस केस को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दें। मैं तो मानता हूं कि इन्होंने कहा कि रेलवे प्रीमाइसिस में हुआ है, रेलवे की जिम्मेदारी है। मेरा इनको इतना ही कहना है कि हाँ, हम जिम्मेदारी ओन करने के लिए तैयार है। आप इसकी जांच को सीबीआई को दे दीजिए। हम कुछ ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी कर बंगाल की जनता के सामने रख देंगे। साफ है कि राजनीतिक रस्साकशी के बीच सीबीआई और बंगाल पुलिस के लिए आने वाले दिन आसान नहीं है। अभिषेक बनर्जी बंगाल की चुनावी राजनीति में आज एक बड़ा नाम है। उनका परिचय सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे होने तक नहीं, पार्टी उन्हें ममता के उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है। लेकिन अभिषेक का विवादों से गहरा नाता रहा। खास बात यह कि उनकी पत्नी रुजिरा भी कई बार विवादों में घिर चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी आज एक बड़ा नाम बन चुके हैं। 33 साल के अभिषेक बनर्जी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। वो पार्टी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 माने जाते हैं। उनके तेज तर्रार अंदाज की वजह से वो भी अब ममता बनर्जी की तरह
लोकप्रिय हो रहे हैं। আর কথায় কথায় বলছে আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোনো রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। अभिषेक का कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा है कि वो सिर्फ बंगाल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ही नहीं बल्कि सीधा पीएम तक को चैलेंज कर देते हैं। আপনারা দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদী এসে বলে গেছিল, ডায়মন্ড হারবারের লাইট হাউস মাঠে ময়দানে সভা করেছিল, আধ ঘন্টা বক্তব্য রেখেছিল। কি বলেছিল? ভাতিজা কা বাত্তি গুল হোনে ওয়ালা হ্যায়। বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা সবাই একটাই কথা বলে, কি বলে? ভাতিজা, কিন্তু মুখে নাম নিতে পারে না। 2011 में जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को मात दी थी, उसी साल अभिषेक ने टीएमसी की युवा इकाई का पदभार संभाला था। ये राजनीति में उनकी आधिकारिक एंट्री थी। टीएमसी के टिकट पर लगातार दूसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिषेक पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस यानी AITYC के अध्यक्ष भी हैं। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में जन्मे अभिषेक की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कोलकाता से ही हुई। उन्होंने कोलकाता के नव नालंदा और MP बिड़ला स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से IIPM से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 2012 में अभिषेक बनर्जी की शादी रुजिरा नरूला से हुई। उनके 2 बच्चे भी हैं। अभिषेक की तरह उनकी पत्नी रुजिरा का भी कई बार विवादों से सामना हो चुका है। 2019 में कोलकाता हवाई अड्डे पर रुजिरा के लगेज से 2 किलो सोना बरामद होने पर केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके अलावा 2019 में ही रुजिरा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हासिल करने के लिए तथ्य छुपाने का आरोप लगा था। ऐसा माना जा रहा है कि तेज तर्रार नेता अभिषेक को ममता बनर्जी के बाद पार्टी की कमान मिल सकती है। यही बात टीएमसी के कई नेताओं को परेशान करती है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं में जिन 2 लोगों को लेकर नाराजगी है, उनमें एक अभिषेक बनर्जी और दूसरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। टीएमसी के एक धड़े का मानना है कि ममता अपने भतीजे को बतौर उत्तराधिकारी पेश कर दिग्गज नेताओं की अनदेखी कर रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।